और यह मैथ का सब्जेक्टिव होगा सेशन। इसके पहले सब्जेक्टिव में पहला पार्ट हम लोग वास्तविक संख्या का पढ़ लिए हैं। वास्तविक संख्या का पहला पार्ट में टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तरह का मैथ पढ़ लिए हैं। और आज हम लोग चौथे टाइप से शुरू करने वाले हैं, अर्थात यह वास्तविक संख्या का सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे इसमें, और यह चौथा टाइप का प्रश्न होगा। यदि आप चाहते हैं कि हमारे साथ अच्छी तरह से वास्तविक संख्या को सीखें तो आप वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जुड़े रहिएगा। तो शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चौथा टाइप में हमने प्रश्न रखा है टाइप 4। प्रश्न रखा है कि जांच करें कि निम्नलिखित प्रश्न का अंतिम अंक शून्य पर समाप्त होता है या नहीं। मतलब ये प्रश्न दिया गया है, इसके अंतिम अंक अर्थात इकाई अंक शून्य पर समाप्त होता है या नहीं। इसे देखेगा, अंतिम अंक इसमें कहेगा जहां जहां n है, n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर है। n का मतलब प्राकृतिक संख्या, इसमें छूट गया था इसलिए हम ऐड कर दिए पहले ही से। n का मतलब प्राकृतिक संख्या है, जहाँ n है ना प्राकृतिक संख्या सदस्य है। जहाँ सब जगह n है प्राकृतिक संख्या, यहाँ भी n प्राकृतिक संख्या, यहाँ भी n प्राकृतिक संख्या, सब में प्रश्न में n है जो प्राकृतिक संख्या है। इसे छूट गया था, हमने यहाँ पे नोट कर दिया। चलिए अब इसमें हम लोग पता करते हैं, जांच करते हैं कि अंतिम अंक या इकाई अंक शून्य पर समाप्त होता है या नहीं। इसमें पहला प्रश्न तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न करा है 6 के पावर n का अंतिम अंक शून्य पर समाप्त है या नहीं। 6 के पावर n का अंतिम अंक है जो शून्य पर समाप्त है या नहीं, इसके लिए चर्चा करते हैं। देखिए लिखेंगे, पहला है 6 के पावर n, जहाँ जहाँ लिखेंगे यहाँ से n बराबर क्या है, n बराबर प्राकृतिक संख्या, क्योंकि इसमें पहले बतला दिए थे जहाँ n बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू n, ऐसा चीज है तो इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू मतलब उसका सदस्य है, नेचुरल नंबर का सदस्य है। अर्थात कह सकते हैं कि n का जो मान है, ये n का मान है प्राकृतिक संख्या है। n का मान कौन संख्या है, प्राकृतिक संख्या। n का मान प्राकृतिक संख्या है। और कह सकते हैं कि n का मान प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है। तो हम शुरू करते हैं इसमें बनाने के लिए। इतना लिखेंगे हम, लिखेंगे यदि n बराबर 1 हो, यदि n बराबर 1 हो, तो लिखेंगे 6 के पावर 1 बराबर कितना है, 6 के पावर 1 मतलब 6। फिर लिखेंगे यदि n बराबर 2 हो, तो 2 का मतलब 6 के पावर 2 बराबर 6, 6 का 36। उसी प्रकार से कहेंगे n बराबर 3 हो, n बराबर 3 हो तो कहेंगे 6 के पावर 3 बराबर 36 में 6 से गुना करेंगे, 216। उसी प्रकार से कहेंगे n बराबर 4 हो, n बराबर 4 हो तो कहेंगे 6 के पावर 4 बराबर 6, इसमें फिर 6 से गुना करेंगे, 6 से 36 को 6 3, 6 6 3 9, 18, यानी 216 में 6 से गुना करते हैं, 216 में 6 से 6 6 36 को 6 हाथ में 3, 6 कम 6 6 3 9, 6 दूनी 12, 1296, 18 नहीं 1296, 1296। देखिए हम 4 गुने इकाई अंक कितना आ रहा है, यहाँ भी इकाई अंक 6, 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 मतलब बार बार इकाई अंक 6 ही आएगा। अतः हम कह सकते हैं, अतः अतः 6 के पावर n का अंतिम अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। याद रखिए, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। याद समझ, इस तरह सबको बनाना है। आपको 4 तक ही रखना है, ज्यादा से ज्यादा 4 करना है। 3 के बाद 4, पावर 4 के बाद जब रिपीट संख्या करते हैं तो वह संख्या बार बार वही संख्या इकाई के अंक में रिपीट करता है। पहले करने वाला कोई ना कोई रिपीट जरूर करेगा। 4 तक करेंगे तो पहले 4 के बाद जब पहुंचेंगे 5वां 6ठा 7वां, तो पहले करने वाला इकाई अंक रिपीट करते रहता है। इकाई अंक में आपको पढ़ाया गया होगा, इसके पीछे जो ऑफलाइन क्लास चलता है उसमें हम इकाई अंक अलग से टॉपिक पढ़ाते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न करा है 4 के पावर n का अंतिम अंक शून्य पर समाप्त है या नहीं। दूसरा प्रश्न है 4 के पावर n, 4 के पावर n, जहाँ n इसमें भी हो जाएगा, जहाँ n बिलोंग्स टू n, ये n नेचुरल नंबर है, ये वाला पावर वाला n है। देखेंगे जहाँ n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या। देखेंगे n क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो अर्थात n का मान कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, पूर्ण संख्या का है तो जीरो लगा देंगे आगे,
जीरो लगाएंगे तो कोई प्रभाव ज़्यादा पड़ने वाला है नहीं, जीरो लगाने से कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला रहता है। अब लिखेंगे 4 के यदि n बराबर 1 हो, यदि n बराबर 1 हो तो कितना हो जाएगा 4 के पावर 1 बराबर कितना होगा 4। इसी प्रकार से कहेंगे यदि n बराबर 2 हो तो 4 के पावर 2 बराबर कितना होगा 16। उसी प्रकार से कहेंगे यदि n बराबर कितना हो 3 हो तो 4 के पावर 3 मतलब करेंगे 16 चौके 64। कहेंगे यदि n बराबर 4 हो, यदि लिखा हुआ है 4 हो तो कहेंगे 4 के पावर 4 बराबर 3 4 16 16 के 6 हाथ में 10 25 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1 4 24 256। तो देखिए क्या क्या आ रहा है, या तो 4 आ रहा है तो 6 आ रहा है, या तो 4 आ रहा है तो 6 आ रहा है, या तो 4 या तो 6 या तो 4 या तो 6, यही संख्या रिपीट करके बार बार तो कह सकते हैं अतः अतः 4 के पावर n का अंतिम अंक या इकाई अंक भी कह सकते हैं शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। समय आपको आवाज किया जा रहा है, चेक कर लेते हैं, जा रहा होगा आपको आज। अगला प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है 10 के पावर n का अंतिम अंक, यहाँ भी 10 के पावर n, 10 के पावर n कहने का मतलब लिखेंगे यहाँ n बराबर n बिलोंग्स टू n, प्राकृतिक संख्या क्या n बिलोंग्स बराबर का चिन्ह नहीं बिलोंग्स टू का लेते हैं, n बिलोंग्स टू n अर्थात n क्या है प्राकृतिक संख्या है, n क्या हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या का मतलब n बराबर कितना कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 तक कुछ रख सकते हैं, आगे तक हम लोग 4 तक ही रखते हैं। लिखेंगे 10 के लिखेंगे यदि n बराबर 1 हो, यदि n बराबर 1 हो तो कितना होगा 10 के पावर 1 बराबर में 10, ही इकाई अंक 0 आ गया। अब आवश्यकता है ही नहीं हमको जांच करने की, फिर भी फॉर्मेलिटी निभाते हैं अपना कर्तव्य करते हैं। यदि n बराबर कितना हो 2 हो तो कहेंगे n 10 के पावर 2 बराबर कितना होगा 100। इस बार से कहेंगे यदि n बराबर 3 हो, यदि n बराबर 3 हो तो कह देंगे 10 के पावर 3 यानी 1000, इतना ही से कह देंगे। बार बार इकाई अंक आ रहा है कहेंगे अतः अतः 10 के पावर है ना, 10 के पावर n का अंतिम अंक शून्य पर समाप्त होगा, शून्य पर समाप्त होगा, समाप्त होगा, वो सब नहीं हो रहा था, इस शून्य पर समाप्त होगा। आगे समझ में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 30 के पावर n का अंतिम अंक, आप इसको भी जांच कर लीजिएगा, बना लीजिएगा 30 के पावर 1 फिर 30 के पावर 2 फिर 30 के पावर 3 4 तक ऐसे रखेगा। ऐसे तो आ ही सकता है कि 30 के पावर 1 है तो 30 आ ही जाएगा, इस शून्य पर समाप्त हो जाएगा, इसको आप अवश्य इसको बना लीजिएगा। छोड़ते हैं आपके लिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आ जाते हैं टाइप 5। टाइप 5 में यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे मतलब विशेषकर ऑब्जेक्टिव के लिए ही बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव भी आता है, हालांकि बनाया गया है सब्जेक्टिव के लिए भी, लेकिन ऑब्जेक्टिव इसको से पूछते हैं ज़्यादा। कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, बिना लंबी प्रक्रिया का मतलब भागन नहीं देना है। कहता लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब भागन देकर बताना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब भागन नहीं देना है। द्वारा बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या शांत है या अशांत। भागत देकर बताते, दशमलव के बाद कर जाए ऐसे ही कर जाता कहेंगे शांत, नहीं करता तो बोलेंगे शांत, रिपीट करता रहता। बिना लंबी विभाजन कर रहा है, इसमें कुछ किसमें क्या प्रश्न दिए हैं 5 प्रश्न दिए हैं, 6 प्रश्न होगा, 1 2 3 4 5 6 प्रश्न होगा। अब पहला प्रश्न पर चर्चा करते हैं। चलिए पहला प्रश्न का है 7/80, भागा में होता कि हम 80 से भागा लगाते, 80 भागा 7, तो यह था लंबी विभाजन प्रक्रिया, लेकिन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया भागा नहीं देना है। चलिए तो क्या करेंगे हम, देखें 7/80, इसमें रूल होता है यदि कोई p/q के रूप में हो तो q बराबर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n ये रूप होता है तो कहते हैं कि शांत है, वह परिमेय संख्या क्या है शांत है। या q बराबर केवल 2 के पावर m हो या q बराबर 5 के पावर n हो, ये रहेगा तो कहेंगे कि शांत है। तो m और n कहाँ है तो कह सकते हैं जहाँ m और n क्या है पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या जो m और n रखा था ही, m और n क्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहने का मतलब 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4, m और n का मान 0 होता है 2 होता है, तब ना हम यहाँ q का मान 2 के पावर m खाली कहे हैं,
5 के पावर n का है नहीं का है, 5 के पावर n का तो मतलब 5 के पावर 0 पूर्ण संख्या, यानी 5 के पावर 0 का मतलब 1 है, 1 गुना कर दो पर m रहेगा, इसमें खाली 2 के पावर m रहेगा तो कहेंगे शांत है। यहाँ भी इसी चीज है, यहाँ लिख सकते 2 के पावर m, मतलब यहाँ 2 के पावर कुछ नहीं तो 0 0 लिख देते तो 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता, और 5 गुना 1 करते तो 5 रहता, इसीलिए लिख सब दिए। याद रखिएगा शांत के लिए यही मेन रूल है। m और n की जगह पर 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, खाली माइनस में नहीं हुआ, प्लस में होगा, बटा में नहीं हुआ, पूर्ण संख्या है, धनात्मक पूर्ण संख्या करेंगे तो m और n धनात्मक पूर्ण संख्या, ऋणात्मक नहीं कर सकते। तो चलिए ध्यान देते हैं, बनाते हैं इसको। ये 80 को फैक्टर निकालते हैं, 80 का फैक्टर निकाल के 2 से करेंगे 40, 2 से करेंगे 20, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। अब इसको देखें थे 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 1, तो देखिए 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप है कि नहीं है, क्यू बराबर इतना है कि नहीं है, तो कहेंगे यह शांत परिमेय संख्या, तो करेंगे क्या है शांत परिमेय संख्या। बनाएंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, ये हम चाहते हैं लिखेंगे यहाँ यहाँ क्यू बराबर 2 के पावर 5 गुना 5 के पावर n है, अतः 60/80 क्या है शांत परिमेय संख्या है, शांत परिमेय संख्या, शांत परिमेय संख्या। ऐसे आपको बना लेना है, ऐसे ही पता करना है, इसको लिखेंगे फिर फैक्टर निकालना, लिख के इसको लिखेंगे, इसके बाद लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि शांत परिमेय होने के लिए क्यू बराबर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप होना चाहिए, और जहाँ m और n क्या है चाहिए, m और n धनात्मक पूर्ण संख्या होना चाहिए, केवल धनात्मक पूर्ण संख्या याद रहे। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 39/30, इसको चेक करते हैं। 39/30 काटता है तो काट लीजिएगा, 3 से काटेंगे ऊपर 13 3 39, 3 से काटेंगे 3 10 का 30 कट गया, अब कटेगा नहीं, अभी 10 बचा, तो 13 10 को ऐसे कर सकते हैं 2 गुना 5, अर्थात कर सकते हैं यहाँ यहाँ क्यू बराबर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप है, का रूप है, इसीलिए इसीलिए क्या है कहेंगे 39/30, 39/30 क्या है शांत परिमेय, शांत परिमेय है, शांत परिमेय है। आइए समय ऐसे अगला प्रश्न लेते हैं। तीसरा काटेगा तो काट देना, कितना है 3 पूर्णांक 13/8, गुना कर गए 8 3 24, 23 में 13 से 24 जोड़ गए 13, 4 3 7 2 1 3 कितना गया 37, 37 बटा में 8 हो गया। काटते हैं 37 काट रहा है कोई से 37 नहीं करता है, 7 3 10 न 3 से न 9 से न 5 से न कुछ न 4 कुछ नहीं, तब खाली करेंगे, काटेगा नहीं तब 8 करेंगे, 8 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 से 4 फिर 2 से 2 फिर 2 से 1, अर्थात लिख देंगे यहाँ क्यू बराबर नरम हो जाता है इसलिए लिखेंगे यहाँ क्यू बराबर 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 3 है, 3 है 2 नहीं 2 के पावर 3, अब 5 के पावर कुछ नहीं तो 5 के पावर 0 हो सकता ना है, इसने बताया था कि ये मरीन पावर 0 कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका मान तो वैल्यू एक ही रहता है, एक ही रहता है, ये लिख सकते हैं, तो कहा जाता है यह शांत संख्या, अतः यह क्या है, अतः 3/37/8 या 3 पूर्णांक 13/8 शांत परिमेय है, शांत परिमेय है, शांत परिमेय है, हो गया। और तीसरा के बाद चौथा प्रश्न करें 17/84, 17/84, इसमें 84 का खंड कर नहीं करता है 84 का खंड करेंगे, इसमें 2 से 42, 4 से 2 से 21 दूनी 42, 3 से 7, 3 7 से 1 हो गया। यहाँ 84 का मान कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 है, 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1, कहेंगे यहाँ क्यू बराबर कितना आ गया 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1, अतः क्या है, अतः 17/84 अशांत है, अशांत परिमेय है। अशांत परिमेय क्यों हम कह दिए, क्योंकि 2 है लेकिन 3 क्यों आ गया, 7 क्यों आ गया, खाली 2 रहता तो हो जाता, सिर्फ 2 रहता होता, लेकिन 3 और 7 आ गया, इसी कारण से यह अशांत है। खाली 2 चाहिए या खाली 5 चाहिए या 2 और 5 से गुणनफल चाहिए, बस
तीन चीज़ बताइए ना, या तो खाली 2 के पावर m के रूप में रहे, या 5 के पावर m के रूप में रहे, या दोनों रहे, 2 के पावर m रहे गुना 5 के पावर m रहे। यह 3 गो रहेगा तो कहेंगे ये शांत है, नहीं तो बाकी अलावा रहेगा तो कहेंगे अशांत है। इसमें कुछ भी शामिल हो जाए, 3 शामिल हो जाए, 5 शामिल हो जाए, 7 शामिल हो जाए, तो कहेंगे अशांत है, तो अशांत रहेगा। अगला प्रश्न देते हैं। अब जो बाकी